देखिए, आज हम पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का डिफिनेशन है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका अर्थ पूर्ण हो। बात समझ रहे हैं? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका अर्थ पूर्ण हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप कोई किसी भी प्रकार से शब्द को अटैच कर दीजिए और उसका कोई भाव भी ना निकले, कोई सेंस भी ना हो, तो ऐसे इसको वाक्य नहीं कहते हैं, है ना? ठीक। तो शब्दों ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका अर्थ पूर्ण हो। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के प्रकार। वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। फर्स्ट नंबर पर क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य होते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस की अगर बात करें तो असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसको सेंटेंस के टाइप में मत रखिएगा क्योंकि ये असर्टिव के टाइप हैं। असर्टिव के यानी सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। इसके विषय में हम बहुत विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें तथ्य या घटना को स्वीकार करने का भाव प्रकट होता है। किसी भी तथ्य या घटना को स्वीकारने का भाव प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों को सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कहा जाए कि वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। राम खाना खाता है, बच्चे प्रतिदिन दौड़ते हैं। मतलब सकारात्मक भाव उत्पन्न हो, इसमें निगेटिविटी ना हो, मतलब नहीं शब्द या प्रश्नवाचक शब्द इस प्रकार के ना हो, सकारात्मक भाव, स्वीकार करने का भाव प्रकट हो। ऐसे वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो वह विद्यालय जाता है, राम खाना खाता है, वे सोते हैं, वे जागते हैं, वे बैठते हैं, वे पढ़ते हैं, वे लिखते हैं। इस प्रकार से ये सभी क्या हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए, दूसरी बात नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जिसमें तथ्य या घटना को अस्वीकार करने का भाव प्रकट हो, नकारने का भाव प्रकट हो। अब जैसे लिखा वह विद्यालय जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। कहा गया वह विद्यालय नहीं जाता है, तब कौन सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। राम खाना खाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। राम खाना नहीं खाता है, नेगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत है? चलो, अब ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आप कभी भी इसको, जैसे हमने कहा कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 टाइप होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटोरी। और ये जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हैं, ये असर्टिव के पार्ट हैं। किसके? असर्टिव के पार्ट हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बताया, वह विद्यालय जाता है, राम खाना खाता, वे सोते हैं, वे जागते हैं, वे पढ़ते हैं, वे दौड़ते हैं। इस प्रकार से सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है, तो इनको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। बात समझ रहे हैं? दूसरी चीज वहीं पर हमने कहा, जब उस किसी ऐसे साधारण में समझिए जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस है।
है कि नहीं? वह विद्यालय नहीं जाता है, वे किताब नहीं पढ़ते हैं, बच्चे नहीं खेलते हैं, कमरे में शोर नहीं होता है। तो इस प्रकार से जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए उनको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना कि अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। ठीक है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इनको पढ़ने से ही पता चल जा रहा है ये किस प्रकार का वाक्य है। इनको पढ़ने से ही पता चल गया कि ये किस प्रकार का वाक्य है। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न, यानी जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों में आपको मिलेगा कब, कहाँ, कौन, किसने, किसको, कैसे, कब, कहाँ, कौन, किसने, किसको, कैसे। इस प्रकार से इस प्रकार के जो शब्द जिस वाक्य में मिलते हैं तो ये कन्फर्म जानिए कि कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। तुम विद्यालय क्यों जाते हो, प्रश्न किया जा रहा है। तुम विद्यालय क्यों जाते हो, या तुम विद्यालय कब जाते हो, तुम विद्यालय किसके साथ जाते हो, तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो। यानी कब, कहाँ, कौन, किसने, क्यों भी आ जाएगा। कब, कहाँ, कौन, किसने, किसको, कैसे, क्यों, ये शब्द जिस वाक्य में दिखें ये कन्फर्म जानिए कि कौन से सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे कहा जाए वह प्रतिदिन क्या करता है, कौन सेंटेंस, कौन सेंटेंस? बेहिचक बोलिए ना। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिखे, हमने बता दिया कि जिस वाक्य में कब, कहाँ, कौन, किसने, किसको, कैसे, क्यों, इस प्रकार के शब्द जिस वाक्य में ये शब्द दिखें ये कन्फर्म जानिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये बात समझ रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शायद मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। भाव को समझिए, आदेशात्मक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, सलाह, निवेदन, ठीक है ना, ऐसे भाव जिन वाक्यों से प्रतीत होते हैं उनको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? कैसे प्रतीत होगा? जैसे कहा जाए सिट डाउन, द टीचर सेड सिट डाउन। अध्यापक ने कहा बैठ जाओ। तो बैठ जाओ मतलब क्या है? आदेश दिया जा रहा है कि निवेदन किया जा रहा है? क्या हो रहा है? आदेश दिया जा रहा है ना। तो ये आदेशात्मक वाक्य हो गया सिट डाउन। अगर आप किसी से कुछ निवेदन करके मांग रहे हैं, जैसे आपने कहा प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम दे दीजिए, दे दो। ठीक है ना। तो किसी से कोई भी चीज़ मांगते हैं तो निवेदन करके मांगेंगे ना, जबरदस्ती मांगेंगे। अपनी कलम दो तो दे देगा? तुमसे कम है क्या वो? तो इसलिए जब कोई भी किसी भी दूसरी की चीज़ हम आप जो है किसी से मांगते हैं तो प्रेम से नम्रता भाव से वो भी निवेदन करके मांगेंगे तब देगा। ठीक है ना। आदेश करेंगे तब, यहाँ आदेश नहीं चलेगा, यहाँ आदेश नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो प्लीज़ गिव मी योर पेन। और कन्फर्म जानिए कि जिन वाक्यों में प्लीज लिखा हो या
काइंडली लिखा हो या सर लिखा हो, तो लगभग ये जानिए, कन्फर्म जानिए कि लगभग ये रिक्वेस्ट हो रहा है। ठीक है ना, सर, प्लीज, काइंडली, ये सभी शब्द रिक्वेस्ट के भाव हैं। तो सिट डाउन, बैठ जाओ, आदेश का भाव हो गया। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम दे दो, या काइंडली हो या सर हो, तो ऐसे में ये रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करते हैं। बात समझ रहे हैं, इससे रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। और जैसे कहा जाए हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, इसमें कैसा भाव है? आदेश का भाव है। कोई ज़बरदस्ती कहेगा तुम जाओ उसकी मदद करो, नहीं कहेगा। कोई रिक्वेस्ट करेगा भैया उनके जाग मदद कर दिया, कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर मान के चलिए ये सलाह की बात है। किसकी बात है? भाई सलाह दिया जाता है, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आज्ञा मानो, गरीबों की मदद करो, सदाचार का पालन करो, ये सब कहा जाता है। तो क्या करने के लिए? सलाह दिया जा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो इम्परेटिव सेंटेंस आदेश हो गया, रिक्वेस्ट हो गया और सलाह, ऐसे भाव जिन वाक्यों से प्रतीत होते हैं ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। कोई दिक्कत है? देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य। अब देखिए इसके भाव को समझिए। इच्छावाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों से स्वेच्छा से कोई भाव प्रकट किया जाता है, दबाव से नहीं, स्वेच्छा से, ठीक है ना। या ऐसे कहिए जिन, और स्वेच्छा से क्या होता है? अब किसी से कोई व्यक्ति आपसे बड़ा खुश है, जब बड़ा प्रसन्न होता है तब आपको थोड़ा सा जो है कहने का मतलब अपने भाव को, अपनी जो है खुशी को व्यक्त करने के लिए आशीर्वाद देता है। देता कि नहीं देता है? ठीक है ना। तो और अगर दुखी है तब वो आशीर्वाद दे, कहते हैं हो, हाँ हो, आशीर्वाद तब भी देगा नहीं, तब अभिशाप देगा। ठीक है ना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आशीर्वाद या अभिशाप का भाव प्रकट होता है ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इच्छाबोधक वाक्य जैसे कहा जाए मे गॉड हेल्प यू, कहा जाए मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे, भगवान तुम्हारी सहायता करे। ठीक है ना। जब भी इसमें रिक्वेस्ट का तो भाव है लेकिन ये आशीर्वाद के अर्थ में है कि नहीं है? भाई कोई किसी से मान लीजिए समस्या को देखता है और आपसे प्रसन्न रहता है तो वो जरूर कहता है कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। या मे यू प्रॉस्पर्स,
मे यू प्रॉस्पर्स, तुम संपन्न हो जाओ। तुम क्या हो जाओ? संपन्न हो जाओ। इसमें भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। यानी जब भी आपसे कोई व्यक्ति खुश रहेगा तो आपको आशीर्वाद देता है, और जब नाराज रहेगा तो अभिशाप देगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, किसी को परेशान करते हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति है और उसको परेशान करोगे तो अपने भाषा में कुछ भी बोल सकता है। नहीं बोल सकता है? तोहार हई हो जाए, हो हो जाए, बोलते नहीं? अगर कह दिए मे यू ऑल गो टू, मे ऑल यू गो टू हेल। अब बताओ, 4, 6, 10 बच्चे हैं, थोड़ा सा उजड्ड होते हैं, कभी कभी उजड्डई करते हैं, नहीं करते हैं? किसी को परेशान करते हो, जो जितना चिढ़ता है उसको उतने बच्चे और चिढ़ाते हैं, नहीं चिढ़ाते हैं? तब मे यू ऑल गो टू हेल, तब क्या कहेगा कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है कहेगा? आप लोग बहुत अच्छे हैं ऐसे कहेगा? नहीं कहेगा। कहेगा मे यू ऑल गो टू हेल, भगवान करे तुम सब नरक में जाओ। अरे तुम लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये शब्द कह रहा है, ये वाक्य कह रहे हैं, ठीक है ना? भाव क्या हुआ, बात समझ रहे हैं ना? तो जब भी कोई व्यक्ति आपसे प्रसन्न होता है, चाहे आपका हितैषी हो या बाहर का व्यक्ति हो, तो आपको आशीर्वाद देता है। और जब कोई व्यक्ति आपसे नाराज होता है तो मे यू ऑल गो टू हेल, इस प्रकार के शब्द बोलेगा। अंधेरा हो गया, ठीक है ना? ये बात समझ में आया? तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इच्छा बोधक वाक्य, यानी स्वेच्छा से जब कोई भाव व्यक्त किया जाता है तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। और स्वेच्छा से भाव व्यक्त करने का मतलब ये है कि आशीर्वाद या अभिशाप का भाव जहाँ पर प्रतीत हो वही ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। कोई दिक्कत है? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। देखिए एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, इधर देखिए, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक माने आश्चर्य, विस्मय आश्चर्य। इसमें क्या होती है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस? ये ऐसी स्थिति होती है जहां पर अचानक मन के आवेग उत्पन्न हो जाते हैं। कोई पता नहीं रहता है कौन सा समय आने वाला है, लेकिन जब अचानक मन के आवेग किसी स्थिति परिस्थिति को देखकर जब मन के अचानक भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो ऐसे एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, ठीक है ना, पैदल जा रहे हैं या किसी, अचानक आपके सामने आ गया जिससे आप बहुत डरते हैं, सांप आ गया। आप पहले सोचे हैं कि अभी सांप मिलेगा तो हम उछलेंगे, कूदेंगे, पटकेंगे? पता है पहले से? नहीं पता है। क्या कहते हैं? ओह इट इज स्नैक। अरे ये तो सांप है। आप कूद पड़ते हैं, उछल पड़ते हैं डर के मारे, नहीं होता है? ओह इट इज स्नैक। तो ये जो भाव यानी डर करके अचानक जब ये आपके अंदर से ये जो भाव उत्पन्न हुआ, आपके मुंह से जो शब्द निकला, जो वाक्य निकला, यही वाक्य होता है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। बात समझ में आया? तो ओ इट इज स्नैक। अगर किसी के घर शादी हो 2 दिन बाद, और का बोलो पहले तलवान, तब भतवान, तब बियाह, यही तो होता है। तुम दुष्ट हो।
देखो हाँ होता है देखो, तो इसमें क्या होता है, अब 2 दिन बाद शादी हुए और इत्तेफाक से गरीब व्यक्ति हो, छान छप्पा रहा हो, उसका घर जल जाए किसी कारणवश, तो अगर मान के चलिए 2 दिन पहले लगभग सारी व्यवस्था मेंटेन कर लेता है सब कुछ ला करके, और आग लग गया इत्तेफाक से, भगवान करे ऐसा ना किसी का हो, ठीक है ना, और आप सुनेंगे तो आप थोड़ा सा स्तब्ध रह जाएंगे, चौंक जाएंगे, नहीं, एलास ही इज रूइंड, क्या कहेंगे, एलास हाय वह तो बर्बाद हो गया। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। एलास ही रूइंड, हाय वह बर्बाद हो गया, यानी एलास जो होता है दुख प्रकट करता है, क्या है ठीक है, ठीक है ना, तो ओ एलास, या आपको हमने बताया था जब अचानक मन के आवेग उत्पन्न होते हैं, आप मैच देखने गए हैं, एक्साइटेड बहुत रहते हैं मैच देखने वाले, नहीं रहते हैं, जो मैच देखते हैं मैच खेलने वाले से ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, जब जिस पार्टी की तरफ उनका झुकाव रहता है उधर वो उतना तन मन धन से पूरा एकदम जोर लगा देते हैं। 3 बाल हुए और 10 रन बाकी हुए, 3 बाल 10 रन बाकी है, अब बताइए, असमंजस है थोड़ा, लेकिन जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन ठीक है ना। और इत्तेफाक से मान के चलिए 1 बाल पे लग गया चौका, हाँ एक्साइटेड हो रहे हैं ना, चौका लग गया, 1 बाल खत्म, 1 बाल खत्म हो गया, ये 3 बाल बचल हुआ है, 1 बाल पे चौका लग गया, और 1 बाल जो मान लीजिए है 5वां बाल बीट कर दिया, अब तो बात बाज गई, तो ऐसे में बड़ा असमंजस हो जाता है, दोनों स्थिति पैदा हो सकती है, जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, काहे कि 1 बाल और 6 रन बाकी है, अगर छक्का लग गए तो जीत जाएंगे, अगर चौका लगा तब वो हार जाएंगे। हाँ वो स्थिति की बात है ना, क्या हो सकता है कोई पता नहीं है। अचानक जब छक्का मार देता है आपका साथी, बहुत कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अपार खुशी से लोग उछल पड़ते हैं, कूदने लगते हैं, नहीं कूदने लगते हैं, पता नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन अचानक लोग उछल पड़ते हैं, क्या बोलते हैं, हुर्रे। We have won the match, हो रहा है we have won the match, हम मैच जीत चुके हैं, जीत गए हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया कि एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस विस्मय बोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों से विस्मय यानी आश्चर्य, अचानक मन के आवेग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो आपके मुंह से उछलना नहीं, आप उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, लौट रहे हैं, क्या है इससे नहीं मतलब है, मतलब इससे है कि आपके मुख से जो शब्द निकला, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यही जो वाक्य निकला, यही वाक्य क्या हो गया, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। ये बात समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत है? थोड़ा सा देखिए, हमने बताया, थोड़ा सा समरी करते हैं। सेंटेंस वाक्य, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका अर्थ पूर्ण हो, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस 5 प्रकार के हमने बताया, कौन कौन?
असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सकारात्मक भाव उत्पन्न हो, वह विद्यालय जाता है, सकारात्मक भाव अफर्मेटिव सेंटेंस, वह विद्यालय नहीं जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कहा गया हो कब, कहाँ, कौन, किसने, क्यों, कैसे, ये शब्द पूछे गए हों, या व्हाट, व्हेन, हु इंग्लिश में, तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हमने कहा आदेशात्मक वाक्य, जिन वाक्यों से आदेश, विनती या सलाह का भाव प्रकट होता है, ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमने कहा विस्मयबोधक वाक्य, जब किसी स्थिति परिस्थिति में अचानक मन के आवेग उत्पन्न हो जाते हैं तो उन्हें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। ये बात समझ में आया? जैसा कि हमने उदाहरण बताया, शायद समझ में ये आया होगा।